नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी कंज्यूमर अड्डा ईयर एंड स्पेशल सीरीज में। तो भारत जनाब एक जमकर खाने वाला देश है। सदियों से हमारे व्यंजन हमारी जिंदगी को स्वादिष्ट बना रहे हैं और जितनी विविधता हमारे खाने में है उतनी शायद ही दुनिया के किसी और देश में मिले। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, शहर दर शहर खाना और उसका स्वाद दोनों बदल जाते हैं और दोनों जबरदस्त होते हैं। खाना भारत के लिए एक तरह का इमोशन है और ये इमोशन जनाब अब आधी रात को भी सिर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, थैंक्स टू 24/7 फूड डिलीवरी एप्स भारत ने 2025 में जितना रात को खाना खाया है शायद उतना दिन में भी नहीं खाया। स्विगी की हाउ इंडिया ईट्स 2025 रिपोर्ट तो यही कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक रात 11 बजे के बाद खाने के ऑर्डर्स में डिनर के मुकाबले 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और हम रात को मंगा भी क्या रहे हैं? पिज्जा, केक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। रिपोर्ट बता रही है कि बिरयानी इस साल भी देश में सबसे ज्यादा ऑर्डर की गई डिश है। कमाल है भाई। और देश के व्यंजनों से मन नहीं भर रहा तो अब हम भर भर के विदेशी खाने भी ऑर्डर कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि चाइनीज खाने के दिन अब लग गए। अब भारतवासी कोरियन, वियतनामी और मैक्सिकन फूड की एंजॉय कर रहे हैं। जहां तक पीने की बात है तो भाई अब इंडिया बोबा टी और माचा ग्रीन टी पी रहा है। नाम भी कमाल के हैं। और इन सब के बीच भारत का ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस, जो कि कोविड के जस्ट पहले करीब 1 या सवा अरब डॉलर के आसपास का था, अब $9 बिलियन पर पहुंच गया, यानी कि करीब करीब 9 गुना की वृद्धि। और एक अनुमान भी बताया गया है कि 2030 तक ये $125 बिलियन पहुंच सकता है। मतलब क्या उस वक्त हम सिर्फ खाने पे ही अपना पूरा खर्चा कर रहे होंगे। बहरहाल, क्योंकि 2025 को हम अलविदा कहने वाले हैं और ये ट्रेंड बड़े कमाल के हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना 2025 के खान पान के ट्रेंड को जरा विस्तार से बात करें, ताकि 2026 में हम सोच समझ के ऑर्डर करें, देखें कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और ये पूरी बातचीत पूरी नहीं हो सकती जब तक कि संजीव कपूर साहब हमारे कार्यक्रम में नहीं आए। तो आज हमारे मेहमान हैं संजीव कपूर साहब, देश के जाने माने शेफ, और साथ ही जुड़ रही हैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर रिद्धिमा खेमसर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो संजीव सर, ये तो मैंने हाइलाइट्स बता दिए आपको 2025 में। आप ये बताइए कि आपने भी तो साल भर आपके रेस्टोरेंट्स के मेन्यू तय किए होंगे, बहुत सारी जगह के खाने को देखा होगा, समझा होगा, बताया होगा, टीवी प्रोग्राम्स में आप गए और दुनिया भर में आपने ना जाने कितने सेमिनार्स को एड्रेस किया होगा। तो आपके और इस रिपोर्ट के बीच में कोई तालमेल आपको दिख रहा है, या ये रिपोर्ट अपने आप में एक अलग दुनिया को दिखा रही है और अपनी दुनिया अभी भी अलग है? नहीं, विपिन जी, सबसे पहले नमस्कार। आप पूरे साल ऐसे ही डीप रिसर्च करके बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं। दूसरे जो रिसर्च होती है उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छी तरह से सारे दर्शकों तक बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आप ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं। ट्रेंड्स किस तरह के होते हैं? ट्रेंड होते हैं जब आप एक खाना तो खाते हैं जो आप घर पे खाते हैं और जिसको कहते हैं होम स्टाइल फूड, और एक दूसरा खाना होता है जो आप बाहर खाते हैं। और अब एक तीसरी चीज हो गई है जो होता है कि जो घर वाला खाना जो है कई बार हम बाहर खा लेते हैं, ऑफिस वगैरह में भी खिचड़ी खा लेते हैं, और जो बाहर का खाना है, रेस्टोरेंट स्टाइल फूड है, उसको घर पे मंगवा के खा लेते हैं। तो घर पे रेस्टोरेंट का खाना। बट जो ट्रेंड्स होते हैं, ये जितने स्विगी के ट्रेंड्स हैं, ये होम स्टाइल फूड से ज्यादा रेस्टोरेंट स्टाइल फूड के ट्रेंड्स हैं। तो अगर हम ओवरऑल कंजम्पशन की बात करें, फूड कंजम्पशन, तो आप देखेंगे हम जब फूड कंज्यूम करते हैं, लार्जली अगर आप देखें तो हमारे कितने खाने हफ्ते में, अगर आप 21 खाने, 7 दिन 3 खाने, 21 खाने हैं, तो 21 में से कितने बाहर खा रहे हैं, जो बाहर वाले खाने हैं। तो ये जो ट्रेंड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो रिपोर्ट है, दिस इज ट्रेंड ऑफ दैट फूड दैट इज कंज्यूम्ड आउटसाइड होम, वेदर इन होम और आउटसाइड होम, राइट? तो एक ये पहले बहुत समझना जरूरी है दैट बल्क ऑफ कंजम्पशन, अगेन आई रिपीट दिस, bulk of consumption is still happening at home.
डज नॉट मीन कि जो बाहर है कंजम्पशन बढ़ नहीं रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, एंड दैट इज बिकॉज द कन्वीनियंस इज देयर, एक्सपेक्टेशन भी है, कन्वीनियंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं. बट दिस इज द की थिंग दैट आई वांट टू से. कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो अब ऐसा हो गया, शायद घर में कोई खाना ही नहीं खा रहा है. नहीं, घर में भी. सो दैट्स वन पॉइंट आई फर्स्ट वांट टू मेक. ओके, ठीक है. नहीं, इंटरेस्टिंग है. आपने बताया कि एग्जैक्टली ये ट्रेंड जो दिखा रहा है वो क्या तस्वीर है. वो तस्वीर आपने हमें खोल के दिखाई कि इसको ऐसे समझिए. ब्यूटीफुल. अच्छा रिद्धिमा, इस जो पूरी रिपोर्ट की एक हाईलाइट बनी, जो सब जगह चमकी, वो ये कि इंडिया ने अब रात में खाना शुरू कर दिया. वो मैंने बताया भी अपने इंट्रो में कि जो डिनर के मुकाबले लेट नाइट ऑर्डर्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं. अब सबको रात में भूख लग रही है और आ रहा है, पिज्ज़ा आ रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रहे हैं, केक्स आ रहे हैं. तो ये क्या बता रहा है, ये हमारी कौन सी आदतों को. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि ये तब खा रहे हैं जब हम खाना खा चुके होते हैं. एब्सोल्युटली. इसमें ना एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना तो 4 मेन फैक्टर्स पिक्चर में आए हैं. वन इज सेल्फ इंडल्जेंस, जिसको हम सेल्फ लव भी बोलते हैं. हम अपनी बॉडी इमेज से इतने पॉजिटिव हो गए, हम अपने आप को छोटी छोटी बातों के लिए ट्रीट करने लग गए. ओके, सो आई डिड दिस, आई एम स्ट्रेस्ड, लेट मी ईट समथिंग, आई नीड टू पैम्पर माई सेल्फ. देन देयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेगमेंट जिनको रात को भूख लग रही है बिकॉज इंस्टाग्राम कह लीजिए या डिजिटाइजेशन कह लीजिए, या हम इतना सब कुछ देखते दैट यू फील हंग्री बाय द एंड ऑफ द डे विद योर स्क्रीन टाइम एंड एवरीथिंग. तो वो हेल्थियर ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं. सेकेंड चीज है, दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स. फॉलोइंग, सपोज आप इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं और उसमें कुछ बहुत स्वादिष्ट खाना आया है, आपका इन्फ्लुएंसर आपको इस खाने के बारे में बता रहे हैं, सडनली यू स्टार्ट क्रेविंग इट. सो दिस इज वेयर इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग योर ग्रेलिन एंड लेप्टिन हॉर्मोन्स. आपके क्या होते हैं, 2 ग्रेलिन एंड लेप्टिन हॉर्मोन्स होते हैं जो आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस और हंगर को कंट्रोल करते हैं. ये कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट डिमांडिंग फूड. ये भी एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कारण है. तीसरा कारण क्या है कि जनरली व्हेन you're वर्किंग थ्रू आउट द डे, you're pretty stressed out. आप क्या करते हैं, अपने रूटीन के हिसाब से चलते हैं. बट व्हेन you're back home, you're more relaxed, and that is the time when you start indulging in your emotions, जिसको हम इमोशनल और कंफर्ट ईटिंग भी कहते हैं. एंड थैंक्स टू स्विगी 24/7 जो हमें डिलीवरी मिल रही है, वो इतना आरामदायक हो गया कि हमें किसी भी टाइम पे हम कुछ भी मंगा के खा सकते हैं. इट कुड बी अ सिंपल डाइट फूड, वैसे डाइट इज अ मिसनॉमर हियर. हेल्दी फूड और अ बिरयानी, इवन अ पिज्जा, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ तक कि मिठाइयां भी घर पे डिलीवर होने लगी हैं इन अ स्पैन ऑफ 10 मिनट्स. सो इट्स समथिंग की अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है. हाँ जी, मुझे तो जो समझ में आया ना, जो मैं अपने आसपास देखता हूँ कि 2 चीज़ें वर्क करती हैं. कि एक तो इजी अवेलेबिलिटी, कि भाई मिल रहा है रात की 2 बजे भी, और 2 बजे ऑर्डर करना, और जब वो ऑर्डर डिलीवर होता है ना तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है लोगों में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि देखो मंगा लिया और अब इसको खाएंगे. तो वो भी कोई एक साइकोलॉजी काम करती है. अच्छा संजीव सर, एक कमाल की चीज़ मुझे और लगी, बिरयानी में ऐसा क्या है, ये साल दर साल इसको कोई हिला नहीं पा रहा है, यही नंबर 1 पे रहती है. और देखिए इस साल भी 8.5 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर बिरयानी के हुए. नंबर 2 पे डोसा, जो कि कहाँ है, सिर्फ 2 करोड़ पे. तो इतना बड़ा ह्यूज गैप क्या है बिरयानी में ऐसा कि पूरा देश उस पर फिदा है? तो आपने देखो नंबर बोला, अब इंडिया के नंबर सुनिए. इंडिया के जो नंबर्स हैं, हमारी पॉपुलेशन बताइए कितनी है, उसके हिसाब से परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बिरयानी सोल्ड इन एंटायर ईयर कितनी है. एक्चुअली इट्स फ्रैक्शन. ये नंबर हमें बड़े लगते हैं. कंट्री लाइक इंडिया, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से पिछले साल से बेहतर. बट बिरयानी में ऐसा क्या है, दैट इज द क्वेश्चन. बिरयानी के अंदर, बिरयानी एक ऐसी डिश है जो रेस्टोरेंट स्टाइल डिश है, जिसको घर पे आमतौर पे नहीं बनाया जाता, और उसकी जो परसीव्ड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है. कि रेस्टोरेंट में एक बिरयानी इतने की मिलती है, घर पे नहीं बनाई जा सकती. लेकिन जब पोर्शन आता है, इतना बड़ा आता है, तो ऐसा लगता है अरे ये तो हमने जैसे रेस्टोरेंट को लूट लिया. सो द परसीव्ड वैल्यू ऑफ दैट डिश इज हाई, बट पोर्शन दैट यू गेट डिलीवर्ड इज ऑल्सो ग्रेट. तो ऐसा लगता है कि ये इसमें वैल्यू जो है बहुत ज्यादा आपको मिल रही है. इट इज अ कंप्लीट मील. आप इसको कभी भी आसानी से खा सकते हैं, चलते फिरते भी खा सकते हैं, आप वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी खा सकते हैं. राइस की जो मतलब सेशियटी वैल्यू है बहुत हाई है. तो कन्वीनियंट एनी टाइम मील के हिसाब से भी आप खा सकते हैं. तो रेस्टोरेंट डिश एक बात, वैल्यू परसेप्शन हाई दूसरी बात, जो पोर्शन साइज है टू द रुपी प्राइस पेड इज ऑल्सो वेरी हाई. एंड फोर्थ,
कि इसको आप घर पे आसानी से नहीं बना सकते, तो रेस्टोरेंट वाली चीज जो सस्ती पड़ रही है और मजा भी आ रहा है, तो ऐसी चीज दूसरी एक्चुअली अब खिचड़ी जो है वो ऐसा लगता है बड़ी गरीब सी डिश हो गई है, एक्चुअली कॉस्ट उतनी बढ़ती है, राइट? Right. कंज्यूमर वी वांट टू एक्सट्रैक्ट हायर वैल्यू, सो दीज आर थिंग्स दैट वर्क। हम लोग ऐसे देखते हैं कि कौन सी चीज है, जैसे हम रेस्टोरेंट हम कहते हैं कि नहीं नहीं यही करी है, अगर चिकन करी है वो आप 250 रुपए की एक रेस्टोरेंट में चार्ज करोगे, वही थाई करी उतना ही चिकन लगेगा, वही शायद कॉस्ट कम आएगी, बट यू कैन चार्ज मे बी 350 रुपीज बिकॉज परसीव्ड वैल्यू इज हायर। तो परसेप्शन की जो चीज है वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू मिलती है। अब जैसे इसमें एक रिपोर्ट आ गई, हमने उसमें परसेप्शन की बात की। अब जैसे स्विगी है, वो करीब 3 से 4 मिलियन फूड के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं एवरी डे। कितने हो गए? 30 से 40 लाख। नंबर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर मैं देखूं कि कितनी पॉपुलेशन का परसेंटेज है, राइट, बहुत कम है। मतलब मैं आपको एक नंबर बताता हूं, हम अक्षय पात्रा में मिड डे मील एग्जीक्यूट करते हैं और अक्षय पात्रा हर रोज करीब 25 लाख बच्चों को हर रोज खाना खिलाते हैं, और स्विगी करीब 30 से 40 लाख, राइट? नाउ 25 लाख अगर है, बहुत ज्यादा नंबर लगता है, बट 11 करोड़ बच्चों को भारत सरकार हर रोज मिड डे मील में खाना खिलाती है। तो एक्चुअली 2% भी नहीं कर रहे। Same is the case here. When we see these reports, they show interesting trends, but reality not is the real very picture. Right. जी, तो एक और पिक्चर, अब आई डोंट नो कितनी रियल कितनी सही, लेकिन रिद्धिमा, तो हमने देखा कि लेट नाइट क्रेविंग्स बढ़ रही है और उसमें भी पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही रिपोर्ट ये भी कहती है कि हेल्दी फूड के ऑर्डर पहले के मुकाबले करीब 2.5 गुना तक बढ़े हैं। लोग अब देखते हैं वहाँ पर कि प्रोटीन कितना है, या मैं थोड़ी सी हेल्दी डिश मंगाऊं, और उसमें लो कैलोरी फूड, लो शुगर लेवल्स वगैरह भी देख रहे हैं। सुनने के लिए तो बात अच्छी लगती है। मैंने एक वक्त वो भी देखा है जब बहुत सारे हेल्दी फूड रेस्टोरेंट रातों रात बंद हो गए, लाखों का नुकसान हो गया। अभी भी कोई जाके हेल्दी फूड खाना नहीं चाहता बाजार में। बट अगर ये ट्रेंड दिख रहा है तो व्हाट इज इट शोइंग कि एक तरफ तो हम पिज्जा बर्गर आधी रात खा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ा हेल्दी खाना चाहते हैं। एक्चुअली क्या, मुझे ये विपिन एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लगता है। जहां 135 मिलियन 2024 में था, बाय 2026 इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 175 मिलियन। सो मेरे को लगता है कि ये एक स्टेप है। अगर अपन इसको ब्रॉडर पिक्चर में लगेंगे तो शायद ये नंबर बहुत कम दिखेगा, बट आई फील एटलीस्ट अवेयरनेस आ रही है। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि पीएम मोदी सर भी बार बार फोकस कर रहे हैं कि दैट वी नीड टू फोकस ऑन आवर हेल्थ। हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। सो विद दीज काइंड ऑफ ट्रेंड्स कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ पे एक अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थोड़ा सा ये भी हमें समझने की जरूरत है, व्हाट इज मार्केटेड एज हेल्दी मे नॉट बी हेल्थ। मतलब जरूरी नहीं कि वो हेल्दी। अगर आप एक सीजर सैलेड ऑर्डर करते हैं, आपके हिसाब से तो आप एक सैलेड ही ऑर्डर कर रहे हैं, पर वो नियरली 450 450 कैलोरी है। आप एक क्लब सैंडविच करते हैं, आपको लगता है 2 ब्रेड में सब्जियां ही तो डाल के दिया, कितना कैलोरी होगा? वो 1100 कैलोरी है। जाने अनजाने में हेल्थ फूड के नाम पे आप बाकी, कहते ना, वो मार्केट कंडीशंस पढ़ना भूल जाते हैं, एंड देन वी मेक अ मिस्टेक। सो हेल्थ फूड एक इंप्रूवमेंट हो रही है, विच इज वेरी गुड। इनफैक्ट माना गया है कि 88% एक्टिव कंज्यूमर्स जो अर्बन सिटीज में, वो अपना हेल्दी फूड पे ही मूव करना चाहते हैं। धीरे धीरे देयर इज अ पैराडिम शिफ्ट towards the health food. But having said that, how healthy is the food that is being provided? आपको पता है कितनी सारी स्मूदीज आती है, उसके अंदर हम हनी डाल देते हैं, हमें लगता है हनी इज अ वेरी गुड हेल्थ ऑप्शन, बट अगेन हनी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ शुगर। आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। इट हैज टू बी कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन। आपका है तो स्मूदी का जार, पर उसमें अगर आप 2 चम्मच हनी डाल रहे हैं, थोड़े खजूर डाल रहे हैं, तो आपने तो उसका शुगर वैल्यू वैसे ही इतना बढ़ा दिया कि वो हेल्दी से टुवर्ड्स अनहेल्दी जा चुका है। देन कितनी चीजें होती है, हमें लगता है कि इसमें इतने इतने चीजें लिखी हुई है, दिस इज सो हेल्दी फॉर अस, बट जहां पे भी केमिकल्स हो खूब सारे, अगर आपको पढ़ने में आते हैं, प्लीज अवॉइड इट। देयर मे बी सो मेनी सीजनिंग्स व्हिच आर नॉट इवन हेल्दी फॉर यू। ये अवेयरनेस आ तो रही है, पर सिस्टम से होना चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस प्रोटीन के लिए हम हुए, वी सडनली बिकम प्रोटीन फैनेटिक्स, हम धड़ाधड़ प्रोटीन ऑर्डर कर रहे हैं। जी, how good it is for you, जैसे सोया is to be restricted for the boys, however soya is a boon for the girls। मतलब लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, पर बॉयज में इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं because of its estrogen like properties। तो
आप ब्लाइंडली बैंड वैगन इफेक्ट ना करके यू हैव टू रीड केयरफुली कि आप ऑर्डर क्या कर रहे तो हैं। ये रिद्धिमा, ये जो जिस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, ये पूरी मार्केटिंग और सोशल मीडिया और उन सब के अराउंड चलती, जैसे आपने भी कहा कि आपने रील देखते देखते खाना ऑर्डर कर दिया, और वहाँ पर ये डिस्टिंक्शन करना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस ग्लिटराटी के पीछे एक्चुअल में चीज़ें क्या आ रही हैं, क्या नहीं आ रही। जैसे संजीव जी ने बड़ी खूबसूरती से शुरू में बताया कि आप कैसे फ्रेगमेंट करेंगे, घर में हम खाना खाते हैं वो अलग है, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं वो अलग है, और रेस्टोरेंट टाइप का खाना जो घर पे मंगा के खा रहे हैं जिसकी रिपोर्ट बात कर रही है वो अलग है। चलिए कुछ और ट्रेंड्स पे बात कर लेते हैं। संजीव सर, इसमें अब ये मेरा पर्सनल अनुभव भी और बहुत सारे लोगों का भी कि आपकी ज़ुबान पे जो स्वाद होता है वो आपको कई तरह के स्वाद अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत ही अटपटा स्वाद आपको खिला दिया जाए तो इतनी इजीली अडेप्टेबल नहीं होता। लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि अब जो भारतीय हैं वो कोरियन, वियतनामी फूड, मैक्सिकन, जापानीज, फ्रेंच, ये सब ऑर्डर्स कई गुना, 17 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़े। चाइनीज़ जो एक बहुत ही कॉमन सा हो गया है वो अब पीछे रह गया, आखिरी पायदान पे है, लेकिन अब इंडियन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमें कुछ अलग अलग खिलाइए। बिल्कुल। देखिए, ये जाहिर सी बात है, चीजें बढ़ेंगी, और जब हम इतने गुना की बात करते हैं ना, बेस बहुत छोटा है इन सब चीजों, बहुत छोटा सा बेस है, और उस पे 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना राइट, अगेन इट्स अ मैथमेटिकल गिमिक। हाँ, तो ये है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर पीपल ट्राइंग न्यू टेस्ट? यस, जो यंगर जनरेशन है दे वांट टू ट्राई, ट्रैवल करते हैं, नई चीजें से एक्सप्लोर करने की उनमें चाह है, और थोड़ा प्रेशर भी होता है कि हमें पता होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए, शायद हमें पसंद आए ना आए। लेकिन घूम फिर के मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, जो टेस्ट लास्ट कर रहा है वो हमारा इंडियन पैलेट में, वो अभी तक हमने नए टेस्ट को अडेप्ट नहीं किया, और शायद हमारी लाइफ टाइम में हम नहीं कर पाएंगे। हम फॉर्म्स चेंज करेंगे, नाम चेंज करेंगे, बट हम लोग अपना जो बेस टेस्ट है वो सेम रखेंगे। खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, दिस इज आवर बेस टेस्ट, और वही हम उसको रखेंगे। कभी उसको हम बर्गर का नाम देंगे, कभी पिज्जा का नाम देंगे, कभी उसको अलग अलग नाम से देंगे, फॉर्म अलग होंगी। पहले चाइनीज फॉर्म दिया, नूडल की फॉर्म दी, उसमें भी मसाला नूडल बना के खा इंडियन ही रहे हैं हम लोग। खाना हम लोग इंडियन रहे हैं, बट नाम बोलने में अच्छा, परसेप्शन, राइट? हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे बात करेंगे। जैसे घर में चाय पी के जाएंगे, बाहर कॉफी मांगेंगे, समझ आनी है कॉफी पिए ना पिए, दूध वाली कॉफी ऐसे पी रहे हैं कि कॉफी बड़ी अच्छी हो रही है। तो ट्रेंड्स इसी तरह से बनते हैं। मतलब कोई कहते हैं कि घर में आप जिस तरह से घर में कंफर्ट होता है, बाहर प्रेशर होता है। बाहर आप जो चीजें करते हैं वो दिखावे वाली होती है, इसलिए चाहे वो कपड़े हो या खाना हो या व्यवहार हो, वो दिखावा होता है, बट रियल कंजम्पशंस हैपन एट होम। राइट, बिल्कुल सही। और इसमें तो कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में दुनिया के किसी भी हिस्से का खाना आ जाए, उसका भारतीयकरण, हिंदुस्तानीकरण ऑफ लेट हो ही जाता है। और सही कह रहे हैं संजीव जी कि वही 3-4 जो आपके तीखे मीठे खट्टे स्वाद हैं, उसी में उसको लपेट के फिर भले ही नाम कुछ भी हो, पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, इटालियन हो, मैक्सिकन हो, वियतनामीज हो, आपको खाना वही है, नाम या लेबल अलग होंगे। राइट, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद थोड़े इसके जो बिजनेस नंबर्स हैं, इतने बिलियन डॉलर का हो गया, उतने बिलियन डॉलर पे पहुंच गया, उस पर बात करेंगे। कुछ एक एक्सपर्ट पहले कह चुके हैं, जिसमें थोड़ी लालच मनामत भी हो गई थी कि भाई क्या आने वाले वक्त में भारत में लोगों के किचन में खाना बनना बंद हो जाएगा क्या? ऐसा ट्रेंड तो नहीं दिख रहा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेंड इस रिपोर्ट से। सारी बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा के ईयर एंड स्पेशल सीरीज में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। तो खाते खाते बीती रातें, आज हमने ये नाम दिया क्यों? क्योंकि वो जो 2025 की स्विगी की रिपोर्ट है फूड ट्रेंड्स की, बता रही कि रात में इंडिया बहुत ऑर्डर कर रहा है। देर रात 1 बजे 2 बजे पिज़्ज़ा मंगाए जा रहे हैं, केक्स मंगाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, और बहुत सारे ट्रेंड्स जिनकी हमने ब्रेक से पहले बात की। संजीव जी और रिद्धिमा दोनों हमारे साथ हैं। अब एक फिगर आपके सामने, रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2018 यानी कि कोविड के पहले का वक्त, वहाँ पर जो इंडियन इंडस्ट्री थी ऑनलाइन फूड ऑर्डर की, 1.3 बिलियन डॉलर्स की थी। 2024 में वो करीब 9 बिलियन डॉलर की हो गई, यानी मोटा मोटा 9 गुना का जंप, और 2030 में 125 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। यानी मल्टीपल टाइम्स ये बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोग इसी तरह से खाना खाया करेंगे। अब इसमें 2 अहम सवाल है।
एक तो ये कि जब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनेगी तो बहुत सारी चीज़ें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ इसका बिजनेस साइड है। मैं अपने दोनों मेहमानों से एक एक करके पूछता हूँ। रिद्धिमा, पहले आपके पास आ रहा हूँ मैं। इसका हेल्थ साइड जो थोड़ा कि ये सब कुछ चल रहा है क्लाउड किचन्स के ऊपर और डार्क रेस्टोरेंट्स के ऊपर और क्या क्या वो सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन उसको लेकर अभी भी हमारे पास कोई सही नियम कायदे कानून नहीं है। कि आपने थोड़ी देर पहले क्वालिटी ऑफ फूड की बात की, किस लेवल का खाना आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। हम अक्सर खबरें सुनते हैं कि क्लाउड किचन्स पे छापा पड़ा या रेड पड़ा या वहाँ पे ख़राब चीज़ें निकली, ये वो। अगर हमें अपनी इस इकोनॉमी को बढ़ाना है तो क्या उससे पहले देश के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के इसके लिए सही कायदे कानून बनाने होंगे, अदरवाइज ये हमें गलत तरफ ले जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये क्या हो गया, ये एक रेगुलराइज्ड मार्केट हो गया। आपका जो हम रेस्टोरेंट्स देखते हैं मार्केट में, उनके ऊपर तो देयर आर चेक्स, आपके ऊपर रेगुलर चेक्स रहते हैं। फूड सोर्सेज, फूड इंस्पेक्टर्स रेगुलर चेक करते हैं। बट क्लाउड किचन्स कितनी ऐसी रजिस्टर्ड होती हैं जिनकी नॉलेज फूड इंस्पेक्टर्स को भी नहीं होती, या वो उतना छोटा समझते हैं दैट दे डोंट फील लाइक इंस्पेक्टिंग इट। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। ये स्विगी मानेगा भी कि इनके पास कंज्यूमर कंप्लेंट रात को बहुत ज्यादा आती है दैट द फूड वाज स्टेल, that the food tasted bad, जिसमें स्विगी इनको रिफंड करता है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट हैविंग सेड दैट दे ऑलवेज फेस दोस कंप्लेंट्स। इसके अलावा आपको पता है ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना नुकसानदायक देता है। सो आई फील देयर हैज टू बी अ चेक इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी फूड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल, कि कितना मतलब इसमें यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी आर यूजिंग, और इनके ऊपर क्या चेक्स रखे गए और किस क्वालिटी से अपन मूव कर रहे हैं, वेदर दे आर ऑर्गेनिक, वेदर दे हैव पेस्टिसाइड, एंड इट शुड बी क्लियर टू द कंज्यूमर एंड इट शुड बी इंश्योर्ड दैट इट इज नॉट स्टेल। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या होता है, रात को वैसे ही हमारे मेटाबॉलिक रेट्स कम होते हैं, ठीक है, और हम इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं। उस टाइम पे हम ये जब सारा खाना खाते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हम वेट पुट ऑन करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा एसिडिटी, बर्प्स, कितने लोग कहते हैं ना मेरे को बहुत ब्लोटिंग लग रहा है, गट माइक्रोम चेंज हो जाना। जो लोग ऑलरेडी आई होप यू नो दैट हमारी फीमेल फ्रेटर्निटी में पीसीओएस नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी है जो रेगुलरली बढ़ती जा रही है। ये भी लाइफस्टाइल रिलेटेड है, ये भी एक्टिव हो जाती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, लेप्टिन एंड ग्रेलिन हार्मोन्स जो है वो भी अप एंड डाउन हो जाता है। ये तो चलो ह्यूमन बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू है, बट अदर देन दैट food quality must be inspected and it should not be left to restaurants and hotels. Cloud kitchens के ऊपर भी होना चाहिए and there should be a standardized नियम। देखिए, I am not pointing at anything, but it is high time National Institute of Nutrition and the food committees should take a proactive role and make rules of what is right and what is wrong. It is high time. जी, Though they are taking a very positive step, but I think it should be little quicker considering the way the market is booming. जी, You know, जी। उसके हिसाब से मुझे लगता है। राइट, तो मैं वही संजीव सर, अब जो फिगर्स मैंने शुरू में बताए, थोड़े दिन पहले एक देश के बड़े जाने माने व्यक्ति ने स्टेटमेंट भी दे दी थी। अब मैं लाके वो, क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो गया था कि आने वाले वक्त में लोग अब बाहर ही खाना शुरू कर देंगे, और उस पर काफ़ी बातचीत हुई और घर में खाना बंद हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके के फिगर कोट आउट किए जा रहे हैं, जिस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं, जिस तरह के लोगों की अप्रोच दिख रही है, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे ये पूरा एक कल्चरल शिफ्ट आ जाएगा खान पान में? देखिए, शिफ्ट आ रहा है, बट ऐसा हो जाएगा कि किचन हमारे यहाँ पर बंद हो जाएंगे। आई थिंक हमारे यहाँ पे जिस तरह से हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमारे परिवार रहते हैं, तो घर का खाना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो नंबर्स भी हम देख रहे हैं, जैसे 125 बिलियन डॉलर्स अगर हम इंडिया मार्केट कह रहे हैं, सो दैट्स ए ईयरली मार्केट इन यूएस डॉलर्स बिलियन। तो ये सिर्फ बाहर वाले खाने के नहीं है, ये बीच में जो हमारे घरों में भी खाना है, दिस टोटल मार्केट। अगर 1.4 बिलियन की हमारी है, तो करीब आप सोचिए कि $90 के हिसाब से कंजम्पशन पर पर्सन हम ले रहे हैं, if we have to take it on a monthly basis, so which is very very high, which means कि as India अगर हम 8% भी ग्रो करेंगे, that also 2030 तक 6 साल में I think वो नंबर्स ऐड नहीं होते हैं। राइट, वी हैव टू सी कि आज हमारे नंबर्स क्या हैं, हमारे नंबर्स किस तरह से होंगे। हमारी पॉपुलेशन का स्टैटिक ले रहा हूं मैं, बढ़ा भी नहीं रहा हूं, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो ये जरूर है, ट्रेंड्स चेंज होंगे। हमारा जो यंगर जनरेशन है, उनका रुझान बाहर के खाने पे काफी है, घर पे खाने का। बट क्या होता है कि जब किसी चीज की अति होती है ना, तो भगवान कृष्ण पैदा होते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी होगा कि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर भी what I can tell you is कि जैसे अब जो यंगर जनरेशन है, हम जेन ज़ी की बात करते हैं,
liquor consumption, alcohol consumption in younger generation in India has been coming down for last 2 years. सारे liquor companies को पता है. So that's a good sign. Same is the case. हम कहें कि वो सिर्फ खराब खाना खाएंगे, वो ऐसा करेंगे. No. They are much more responsible. वो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वो सारी अच्छी चीजों की बात करते हैं, हमारे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं. तो दे आर नॉट ओनली कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, प्लैनेट हेल्थ, एवरीथिंग. तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खराब होंगी आने वाले समय में, अभी से बेहतर होंगी. राइट अभी से बेहतर होंगी. और बस इसमें इतना ही है कि ये देखिए इकोनॉमी का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर एक सेंसिटिविलिटी और एक प्रॉपर अप्रोच भी चाहिए. लेट नाइट किसी दिन आप खा सकते हैं, लेकिन वो डेली की बात नहीं हो सकती. क्या खाएंगे उस पर भी, और प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो होगी तो खाना अपनी जगह और बाकी चीज़ें अपनी जगह. सिर्फ खा के ही काम नहीं चलेगा. लेकिन हाँ, ये ट्रेंड्स बड़े इंटरेस्टिंग थे और उतने ही इंटरेस्टिंगली संजीव जी ने और रिद्धिमा ने इसे हमें समझाया, बाइफरकेट किया कि इसके मायने क्या हैं और कैसे हमारी फूड इंडस्ट्री और हमारे शौक खाने पीने के आगे बढ़ रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर एंड रिद्धिमा, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू in advance. Thank you. Namaskar. Thank you. Happy New Year.